साथियों, अगर आप एक किसान हैं या फिर पशुपालक भाई हैं तो आपके लिए सरकार सुनहरा अवसर लेकर के आई है। जी हां दोस्तों, आप देसी नस्ल की 10 गायों की डेयरी शुरू कर सकते हैं जिसमें सरकार आपको 11,80,000 रुपए सब्सिडी दे रही है। यानी जो लागत है उसका अधिकतम 50% या फिर 11,80,000 रुपए आप सरकार से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी गाँव में रह करके खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन का कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। चूंकि इसकी जो लास्ट डेट है बहुत ही नजदीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आपको फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। इसका आवेदन आपको ऑनलाइन ही करना है, तो किस वेबसाइट पर जाकर के करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं यानी पात्र हैं, कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, किन लोगों को वरीयता दी जाएगी, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। इस योजना का क्या नाम है, अगर आप सब कुछ डिटेल से जानना चाहते हैं, आप भी गांव में रह करके खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन का कार्य करके अपने जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। सरकार आपके लिए बहुत ही जबरदस्त स्कीम लेकर के आई है। दोस्तों, इस स्कीम से है क्या कि आप 10 गाय देसी नस्ल की आपको पालना है, यानी डेयरी खोलना है। उसमें आपको जो भी लागत आएगी उसका 50% या फिर अधिकतम 11,80,000 रुपए की सब्सिडी आप प्राप्त कर सकते हैं सरकार की तरफ से। दोस्तों, यह जो योजना सरकार लाई है, ये नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही है, तो आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब आइए हम आपको विस्तार से इसकी पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक शुक्ला, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, इस योजना का नाम है मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, इस योजना के माध्यम से आप लोगों को 10 देसी नस्ल की गायों को पालने के लिए सरकार 11,80,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। यानी 50% आपको सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना की जो कुल लागत है वो 23,60,000 रुपए है। जी हाँ दोस्तों, 23,60,000 रुपए की सरकार ने इसकी कुल लागत मानी है और इसका 50% 11,80,000 रुपए सरकार आपको अनुदान के रूप में दे रही है। इसमें आपको जो अनुदान दिया जाएगा 2 चरणों में दिया जाएगा। पहले चरण में आपको दिए जाएंगे लगभग 5,90,000 रुपए और फिर दूसरे चरण में भी आपको 5,90,000 रुपए दिए जाएंगे सब्सिडी के रूप में। पहला चरण, जब आप जो गायों को पालने के लिए, उनको रखने के लिए जो आप शेड बनाएंगे, तो उस जैसे ही आप शेड का निर्माण, जो आधारभूत ढांचा है उसे तैयार कर लेंगे, तो 5,90,000 आपको तब मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप गायों को ले आते हैं, गायों की आप टैगिंग करा देते हैं, उन्हें टैग लगवा देते हैं, उनका बीमा करा देते हैं, इतना कर लेने के बाद आपको फिर से 5,90,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। अब दोस्तों, आप चाहे तो इसका जो बचा हुआ हिस्सा है अपने पास से 50% अमाउंट लगा सकते हैं, या फिर आपको बैंक की तरफ से बहुत ही आसानी से लोन मिल जाएगा। क्योंकि सरकार की योजना है, सरकार का इस पर विशेष फोकस है, इसलिए अगर आपकी फाइल बन करके जिस भी बैंक को आप कहेंगे उस बैंक में भेजी जाती है, तो सरकार की तरफ से प्रेशर होगा बैंकों को कि आपको इस लोन को करना है। तो कुल मिलाकर के अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो अब हम आपको बता देते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि हाँ हम डेयरी शुरू करना चाहते हैं मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के माध्यम से, तो आपको किस तरह से आवेदन करना है, इसमें कितना लोन आपको मिलेगा, कितनी आपको सब्सिडी मिलेगी, कितना अंशदान आपको करना है, सब कुछ अब हम आपको विस्तार से बता देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको पात्रता शर्तें बता देते हैं कि इसके लिए कौन कौन से लोग पात्र हैं। मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में कौन कौन से लोग पात्र हैं, कौन कौन से लोग इससे सब्सिडी और लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो पहली शर्त रखी गई है वो ये है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो। यह योजना उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों के लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इसकी जो अंतिम तिथि है दोस्तों, वो 21 जुलाई 2026 है। आप सभी को पता है आज 3-4 जुलाई हो चुकी है। ऐसे में अब बहुत ही नजदीक समय बचा हुआ है। आपको हर हालत में अपना आवेदन कर देना है। मैं आपको प्रोसेस भी बताने वाला हूं ताकि आपका चयन हो जाए। क्योंकि अगर आपके जिले में ज्यादा ऑनलाइन आवेदन हो जाएंगे तो फिर लॉटरी के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। अब अगर लॉटरी में आपका चयन नहीं होता है तो आप इस योजना से बाहर हो जाएंगे। तो हम आपको आगे बताने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपको एक ऐसी भी शर्त बताएंगे, एक ऐसा पॉइंट बताएंगे जिससे आपका जो चयन होने के चांसेस हैं वो 99% तक बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, उसमें है क्या कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, ये पहली शर्त हो गई। उसके साथ ही साथ आपके पास में आपका कम से कम 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए। जी हाँ, 1 एकड़ जमीन कम से कम आपके नाम पर या तो खुद की हो या फिर आपने 7 सालों के लिए लीज पर ले रखी हो। तो ये जरूरी नहीं कि आपकी खुद की हो। अगर आपके पास खुद की 1 एकड़ जमीन नहीं है
तो आप किसी की भी लीज पर ले सकते हैं, पट्टे पर ले सकते हैं, लेकिन वो पट्टा रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए कि आपने 7 सालों के लिए इसे लीज पर ले रखा है। अब हम बात करते हैं तीसरी शर्त की, जो कि है कि आपकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए और 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो फिर आप मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के लिए पात्र हो जाते हैं। आपको इस योजना से आसानी से लोन भी मिल जाएगा और आपको 11,80,000 रुपए की सब्सिडी भी मिल जाएगी। अब हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन तरीका है। इसमें आपको करना क्या है कि nandbaba.dugdh.gov.in की वेबसाइट पर जाना है, वहीं से आपको आवेदन कर देना है। आप चाहे तो अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं या फिर आप अपने नजदीकी लोकवाणी केंद्र CSC सेंटर में जाकर के भी इसका आवेदन 21 जुलाई से पहले पहले आपको कर देना है। दोस्तों, इसमें आपको 10 गाय लानी है। गाय जो होंगी वो देसी होनी चाहिए। देसी का मतलब है, सरकार ने कहा है या तो आप गिरी गाय रख सकते हैं या फिर आप साहिवाल रख सकते हैं या फिर थार पारकर गाय आप रख सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी गाय आप इस स्कीम के तहत इसमें शामिल नहीं कर सकते। तो 10 गायों का ये पूरा डेयरी होगी आपकी, और इसकी जो कुल लागत मैंने आपको बताया 23,60,000 होगा। इसका 11,80,000 सरकार आपको देगी। अब इसमें 15% आपका अंशदान होगा, यानी लगभग 3,54,000 रुपए आपको अपने पास से अंशदान के रूप में लगाना होगा, मार्जिन मनी के रूप में। और उसके बाद बचा हुआ जो 35% हिस्सा है, यानी लगभग 8.25 लाख रुपए, ये आपको बैंक से लोन मिल जाएगा आसानी के साथ। तो चाहे तो आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। अगर आपके पास खुद में से पैसा है तो आप खुद से पैसा लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप इससे लोन ही लें। तो इस तरीके से आप इसमें अपना वो कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपके जिले से बहुत अधिक आवेदन हो जाएंगे तो फिर चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। जो मुख्य विकास अधिकारी हैं उनके द्वारा एक कमेटी गठित की जाएगी और वहीं पर इसका चयन किया जाएगा कि कौन से लोग इसके लिए पात्र हुए हैं। क्योंकि जिले में बहुत अधिक लोगों को इसका लाभ नहीं दिया जाना है। अभी सरकार ने इसकी कोई वो नहीं बताई है कि कितने लोगों को दिया जाना है, लेकिन फिलहाल ये है कि सरकार ने इतना जरूर कहा है कि लॉटरी के माध्यम से ही इसका चयन किया जाना है। तो कुल मिलाकर के अगर बहुत अधिक लाभार्थी आवेदन कर देते हैं तो फिर हो सकता है कुछ लोगों को निराश होना पड़े। लेकिन अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे, आपका चयन हो जाएगा, आपका नाम आ जाएगा और आप यहाँ पर अपना डेयरी शुरू करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लोन कितने समय के लिए होगा। तो लोन आपको 7 सालों के लिए दिया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होंगी, 9 से 10% के आसपास होंगी। चूंकि गवर्नमेंट की स्कीम है तो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो 9-10% के आसपास इसकी ब्याज दर होगी। 7 वर्षों के लिए लोन आपको दिया जाएगा। इसकी जो इंस्टॉलमेंट होगी, चाहे आप क्वार्टरली बनवा लें या हाफ ईयरली बनवा लें, यानी छमाही किस्त में आप इस लोन की अदायगी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सब्सिडी आपके सीधे सेविंग अकाउंट में यानी है डीबीटी के माध्यम से डाली जाएगी, 2 चरणों में दी जाएगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। आपके पास अगर खुद की जमीन 1 एकड़ है तो उसके डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आपने किसी की लीज पर ले रखी है तो उसके डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, वो आपको अपलोड करने होंगे। आपके नज़दीक में जो भी बैंक है, चाहे वो आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो या फिर नेशनलाइज्ड बैंक हो, उसमें आपका एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। उस पासबुक की फोटोकॉपी आपको लगानी है कि अगर आपको लोन लेना है तो कहाँ से लेना है, या फिर अगर आपको सब्सिडी प्राप्त करना है तो किस खाते में प्राप्त करना है, उस सेविंग अकाउंट पासबुक की फोटोकॉपी आपको लगानी होगी। बस दोस्तों, यही डॉक्यूमेंट लगने हैं। इसमें आपको 2 पासपोर्ट साइज की फोटो देनी है। इतने डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको आवेदन हो जाएगा। और आपको मैंने कहा था आपको कि वीडियो के एंड में हम आपको एक ऐसा पॉइंट बताएंगे जिससे आपके चयन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, करना क्या है, एक तो आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है, जो कि सभी लोग करेंगे। ये उत्तर प्रदेश के हर जिले में इस समय स्कीम चलाई जा रही है। 21 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। उसके बाद दोस्तों करना क्या है कि एक सेट तो आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, उसके बाद एक सेट आपको डॉक्यूमेंट का और बनाना है। उस डॉक्यूमेंट के सेट को ले जा करके आपको अपने जिले के जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनके पास जाकर के जमा कर देना है और उनसे बोल देना है कि मैंने ऑनलाइन भी आवेदन कर दिया है महोदय, और ये मैंने ऑफलाइन भी आवेदन आपको दे दिया है। आप उनसे संपर्क में रहिए, उनका कांटेक्ट नंबर ले लीजिए। जब भी इसका चयन होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका चयन हो सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।